सच में खुदावन बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने हमें और आपको एक बार और ये दिन, ये समय दिया, ये सुबह दी कि हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें। जैसा हम सब 12 बजे कानपुर आ रहा हूं और सारी योजना प्रभु जानता है। खुदा ने हमें और आपको ये दिन दे दिया, तो आइए हम सब चलेंगे पहले प्रार्थना में और फिर उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे और फिर प्रभु के वचन में चलेंगे। मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। चप्पल पहन के आ जाइए, यहाँ आ जाइए, बैठिए। पूरे दिन के लिए जो आपने दिया है, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब लोग को एक छत के नीचे अच्छे से संभाल के रखा है, जिसका मानते सब अच्छा हो। जैसा धन्यवाद देते हैं कि आपने पापा को अच्छे से स्कूल में मानते हैं अच्छे से जितने भी लोग नदी करने में होते हैं, नदी करने को दूर करके उनकी आत्माओं को चंगा कीजिए ताकि वो अपने घर अच्छे से जा पाए। जिसमें मानते हैं सबको अच्छा किया, जिसमें मानते हैं, जिसमें हम धन्यवाद देते हैं कि आपने बेटू भैया को चंगा किया। जिसमें मानते सब, जिसमें धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। जिसमें मानते सब कुछ अच्छा किया। जिसमें मानते हैं सब लोग जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है उन सबको चंगाई दीजिए ताकि वो अपने घर वापस सही सलामत जा पाए और आपकी स्तुति आराधना कर सकें। जिसमें हम मानते हैं इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम एक गीत चलेंगे, कोई रख दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत क्यों चले। God
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये दिन ये समय दे दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या कारण है कि हम उसके पवित्र वचन को रोज सुने, और क्या कारण है, ऐसा कौन सी बात है कि चाहे जितना भी जरूरी काम होता है, हम दिन भर में किसी न किसी समय प्रार्थना जरूर करते हैं और ये मीटिंग जरूर होती है। ये मीटिंग केवल ऐसा नहीं कि आज हमें बाहर जाना है और मैं मैरिज में जाना है तो आज मीटिंग रहने दीजिए, आज मीटिंग नहीं होगी, या हमारी तबीयत खराब हो गई है तो आज मीटिंग नहीं होगी, या तो बादल गरज रहा है आज मीटिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं, मन्ना रोज बरसता है और दृढ़ता, स्थिरता, जैसे उसने कहा यहोशू से कि हियाब बांध और स्थिर हो जा। किस बात के लिए स्थिर कर रहा है खुदा यहोशू को? उसने कहा जैसे मेरा दास मूसा मेरे साथ रहा और उसने वो सारी बातें मानने में चौकसी करी, वैसे तू भी स्थिर हो जा। जब मूसा का ससुर आके देखता है कि मूसा बहुत से लोगों को का न्याय कर रहा है और बहुत से लोग कतार में खड़े हुए हैं, तो मूसा का ससुर कहता है कि देखो, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं कि ये लोग जो खड़े हुए हैं अपने न्याय के लिए, तुझसे बातें करने के लिए, और तू जो एक एक करके न्याय कर रहा है, उनका समय बहुत बर्बाद हो रहा है, और तू ऐसे कितनों का न्याय करेगा? बहुत ढेर सारे लोग हैं, इसलिए अपने झुंड में से कुछ बुद्धिमानों को नियुक्त कर दे और वो 50-50 और 100 पर उनको न्याय ठहरा दे। और जब वहां पर कोई ऐसा बड़ा न्याय हो, कोई ऐसा बड़ा बात हो जिसकी कहो न्याय वो लोग ना कर पाए, वो न्याय करने के लिए वो तेरे पास आए। दृढ़ता, स्थिरता, आखिर किस दृढ़ता की बात कर रहा है खुदा? जिस तरह से हम ड्यूटी जाते हैं, जिस तरह से हम संसार में एक जॉब करते हैं, तो आप देखेंगे कि बीमार भी होते हैं, पानी भी बरस रहा होता है, तब भी जॉब में जाना पड़ता है। अगर आप बहुत से जॉबों की तरफ देखें तो एक शिप में जॉब होता है, मर्चेंट नेवी का, प्रेज द लॉर्ड। उसमें अपने घर से दूर रह के महीनों उस शिप में रहना पड़ता है। जिस तरह से हम संसार में एक जॉब करते हैं और उस जॉब के प्रति ईमानदार रहते हैं, हम जानते हैं कि एक समय पे हमें वहां पहुंचना है, हम जानते हैं कि एक समय पे हमें वहां काम करना है, वैसे ही एक कार्य खुदा ने अपने सेवक को और सेवकों के लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर मुझे खुदा ने ये प्रचार का काम, सुसमाचार का प्रचार का काम दिया है, तो याद रखें कि मुझे भी समय पर पहुंचना ही है। यही कारण है कि जब हम देखते हैं कि शाम को या तो किसी समय हम बिजी हैं और हमें वहां जाना है, तो हम मीटिंग का समय तुरंत चेंज करके, ताकि दिन भर की मीटिंग, एक प्रतिदिन की मीटिंग जाए ना, मिस ना हो, करते हैं। और आप सबको मालूम है हमें कानपुर जाना है 12 बजे, शामीन की शादी है। खुदा ने उसको बहुत अच्छा लड़का दिया है, खुदा ने उन लोगों ने विश्वास किया और बहुत अच्छे से खुदा ने उनको बढ़ाया। खुदा उनके विश्वास को और बढ़ाए, और इसलिए मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर कब वचन होगा भी कि नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर प्रार्थना अपना काम करके जा रहा हूँ। हम निकालें यहोशू। मैं खोले कुछ और था और निकाल कुछ और रहा हूँ। खैर, खुदा का वचन है, यहोशू निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू उसका पहला अध्याय।
और उसकी दूसरी आयत से पढ़ें, पहली आयत से पढ़ें। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। अब खुदा ने यहोशू को पकड़ा, चुना, जो मूसा का सेवक था। क्या लिखा है? यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू सेवक। अच्छा, आप मुझे बताइए कि मूसा के साथ एक बहुत बड़ा कुटुंब था, बोलिए आमीन। आमीन। मूसा के साथ उसके भाई भी थे, उसकी बहनें भी थी, हैं? और मूसा के साथ बहुत बड़ा एक झुंड था। लेकिन इसके बावजूद भी मूसा के सेवक यहोशू को खुदा ने क्यों चुना? चुनने के तरीका देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एलिया का बहुत से एलिया के दास थे, लेकिन एलिसा को ही दोगुनी आत्मा क्यों मिली? नहीं, विश्वास सब करते हैं। अभी आप देखिए, रजैया के अंदर जो गुस्सा होगा वो भी कहेगा मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। और अभी आप देखिए, जो जाते हैं, इस समय ठंडा मौसम ज्यादा है तो जो दारू पी रहा होगा वो भी कहेगा मैं विश्वास करता हूं। विश्वास सब करते हैं। मेन होता है विश्वास को परखना। विश्वास एक भट्टी में दिया जाता है, समझ रहे हैं आप? और विश्वास जब भट्टी में जाता है तो उसकी परख होती है। कोई विश्वास घास होता है, कोई विश्वास फूस होता है, कोई घास लकड़ी का लट्ठा होता है। लेकिन विश्वास धर्म के मार्ग पर चलते चलते दृढ़ होता है, और वो इतना दृढ़ हो जाता है, इतना दृढ़ हो जाता है कि अब विश्वास को, उस विश्वास को लेकर आप कहीं पर भी जा सकते हैं। और खुदा ने अय्यूब के विषय में कहा शैतान से कि तू उसके साथ जो कुछ करना चाहता है कर। क्यों? खुदा ने शैतान को अय्यूब के घराने और उसके घर के एक एक सदस्य को मारने और उसको जो भी चाहे करने की आज्ञा क्यों दी? क्योंकि खुदा को मालूम था कि अय्यूब का विश्वास दृढ़ है। अब आपको मालूम हो कि मेरा बच्चा उस युद्ध को जीत नहीं पाएगा, आप उस युद्ध में बच्चे को नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर आपको मालूम होगा कि मेरा बड़ा बच्चा उस युद्ध में जाके उस युद्ध को जीत सकता है, तो आप अपने बड़े बच्चे को भेजेंगे। इसी तरीके से खुदा ने अय्यूब के विषय में कहा कि जाओ और जाकर उसके जीवन में जो कुछ तुझे करना है कर, बस उसके प्राण को ना छूना। वो दृढ़ है। आमीन। आखिर मूसा के सेवक यहोशू को खुदा ने क्यों चुना? क्योंकि खुदा कहता है मेरे ठहराए हुए समय पर इकट्ठा हो जाओ, मेरे ठहराए हुए समय पर अपने आप को पूरी रीति से इस संसार से दूर करके मेरे वचन के निकट आ जाओ। और आज किसी के पास इकट्ठा होने और खुदा के वचन के निकट आने का समय नहीं है। आज लोगों को कोई ना कोई अपने किसी ना किसी काम में फंसे हैं। लेकिन खुदा को एक ऐसा जन चाहिए जो प्रतिदिन, आमीन है कि नहीं, जो प्रतिदिन की सेवकाई, जो प्रतिदिन स्थिरता से, जो प्रतिदिन प्रभु के भय के साथ चले। और ऐसा व्यक्ति आप अगर ढूंढने जाएं तो आप पाएंगे कहीं नहीं मिलेगा। और ना मैं ऐसा था। मैं भी अपने बहुत से कामों में भागा करता था, बहुत से कामों में भागा करता था। खुदा ने मुझे तैयार किया और इस रीति से तैयार किया कि आज अगर कोई भी डेट में कुछ भी काम इधर उधर होता तो हम सुबह प्रार्थना कर लेते, सुबह 6 बजे प्रार्थना कर लेते। लेकिन प्रार्थना जरूर करते। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि स्थिरता, दृढ़ता
दूसरी आयत पढ़ें, क्या कह रहा है? मेरा दास मूसा मर गया है, मेरा दास मूसा मर गया है, अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने को अर्थात इस्राएलियों को देखा हूँ। अब ये काम खुदा ने यहोशू जो मूसा का सेवक था उसको दिया। अब अगर हम पृथ्वी की जॉब हर दिन जाके करते हैं, आप समझ रहे हैं, तो एक कार्य, एक जॉब मेरा खुदा ने दिया है। अब आप मुझे बताइए कि उस जॉब को मुझे कैसे करना चाहिए। लोग आपके अंदर आपकी स्थिरता और दृढ़ता और आपके विश्वास को देखेंगे। हर कोई आएगा, जो आएंगे वो भी आपके विश्वास को देखेंगे और आपके जीवन को जांचेंगे। और जो बैठे होंगे, जो बहुत सालों से वचन को सुनते हैं और आपकी प्रार्थना सभा को देखते हैं, वो भी हर दिन आपके विश्वास और आपकी दृढ़ता को झांकेंगे। क्योंकि खुदा की दृढ़ता, खुदा की स्थिरता एक चट्टान की नाई है, और वो चट्टान मसीह ही है। और अगर उस चट्टान से तुम्हें पीना है तो तुम्हें भी स्थिर होना होगा। जिस तरह से याजक प्रतिदिन की सभा करता है, वैसे ही हमें भी एक बड़ा प्रतिफल मिला कि हम भी प्रतिदिन की सभा बैठ के देखें। इस तरह से खुदा ने एक बड़ा प्रतिफल हर एक मनुष्य जाति के लिए रख दिया। मैं आपसे कहूं कि एक बड़ा प्रतिफल हर एक मनुष्य के पास कैसे पहुंचा। जिस तरह से खुदा ने एक याजक को स्थिर किया, उसको दृढ़ता से स्थिर किया, उसको बनाया। उसने कहा मैंने बड़े यत्न से अपने अभिषिक्तों को बनाया है, मैंने बहुत यत्न से, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से अपने अभिषिक्तों को तैयार किया है। इसलिए वो कहता है कि मेरे अभिषिक्तों को और मेरे बनाए हुए भविष्यवक्ताओं को, मनों को देखो, क्योंकि उनके अंदर मेरा आत्मा है। इसलिए वो कहता है कि मेरे दास को देखो जिस पर मैंने अपना आत्मा ठहराया है। और जब खुदा एक याजक को तैयार करता है तो उस याजक के साथ वो बहुत सी सेवाएं देता है। वो एक पेड़ होता है जिसके अंदर फल निकलता है, और फिर प्रजा आके उस फल को, उस वरदान को प्राप्त करती है। तब आप याजक के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरी प्रार्थना, जब मैं विश्वास के साथ आया और याजक ने प्रार्थना करी तो मेरी प्रार्थना सुन ली गई। आखिर क्यों सुन ली गई? क्योंकि आपको वो बड़ा प्रतिफल खुदा ने दिया कि आप उस याजक के पास जाएं और प्रार्थना करें। आप एक बात समझ लीजिए, जिस तरह से खुदा ने याजक को स्थिर किया, तो उसके बाद जब याजक लोगों के पास जाकर प्रभु का वचन बताता है तो उनको भी ये बड़ा प्रतिफल दिया कि तुम भी मेरे पास आ सकते हो। आज कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं कैसे प्रभु के पास जाऊं, मुझे प्रभु का वचन बताने वाला कोई नहीं। उसने कहा ढूंढो, उसने कहा खोजो, उसने कहा अगर तुम भूखे हो तो मैं तुम्हारे पास अपने अभिषिक्त को भेज दूंगा। क्या कारण है कि हम कानपुर पहुंचने लगे? क्या कारण है कि कानपुर में जितने घर मिलने लगे? क्या कारण है कि हम कानपुर गए? देखिए सुनिएगा, कानपुर गए और कानपुर में हमने 22 तारीख को मीटिंग करी थी मेरे ख्याल से। हाँ, 22 तारीख को मीटिंग रात में करी, और कानपुर में जब लास्ट मीटिंग करी 22 तारीख को बहन सोनी के यहाँ, तो वहां से उस एक बहन कह रही कि लखनऊ में मेरे घर मीटिंग करिएगा। लखनऊ से कानपुर मिला, फिर कानपुर से लखनऊ मिल रहा है, और उस बहन के यहाँ 1 तारीख को दिन में मीटिंग है। अब आप देखिए कैसे आखिर उसको ये सुसमाचार कानपुर में मिल गया।
कैसे उसके मन में एक टीस आई कि मुझे ये प्रार्थना अपने घर में करानी है? आप मुझे बताइए। क्योंकि खुदा एक बड़ा प्रतिफल हर एक मनुष्य के लिए रखी है। खुदा ने कहा मेरी ओर से, बोले मेरी ओर से एक बड़ा प्रतिफल एक बड़ा प्रतिफल तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए उत्तम फल है। उत्तम फल है। अब इसको ग्रहण करने के लिए आपको पेड़ के पास जाना पड़ेगा। अब इसको ग्रहण करने के लिए आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा। अब इसको ग्रहण करने के लिए आपको सोते के पास जाना पड़ेगा। सोता बहरा जंगल में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक खुदा का आत्मा में अगुवाई कर रहा है और लोग शहर को छोड़ के जंगल जा रहे हैं। आज मुझे और आपको एक बड़ी कलीसिया या लोगों के झुंड को बुलाने के लिए कोई जरा सा भी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि खुदा स्वयं अपने लोगों को जो खुदा के वचन के भूखे हैं आपके पास भेजेगा। आमीन। आप बस दृढ़ होइए, आप बस स्थिर रहिए। कैसे वो बहन कलीलाबाद से आके बैठी है भवन के अंदर, ये छोटी बात नहीं है। कैसे वो भाई जिसको मैंने कभी जाना नहीं, उसका पूरा परिवार आके बैठा है भवन के अंदर। किसने दिखाया उसको वो भवन? इलाहाबाद में जो रहती है वो इलाहाबाद से भवन के अंदर आके बैठी। किसने दिखाया उस छोटे से भवन को? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक जंगल के अंदर एक गवाही थी, एक पुकार थी, वो एक गवाह था और वो चिल्लाता था। वो शहर जाके लोगों को भीड़ को इकट्ठा नहीं करता था, बल्कि लोग उसकी गवाही को सुनने के लिए उस जंगल में आते थे और कहते थे उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। क्यों? किसने बता दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास उद्धार का संदेश है? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावन की ओर से आया था। अब मैं आपसे कहूं कि अगर आज आप भी प्रेज़ द लॉर्ड खुदा की ओर से आए हैं तो आपको गवाही देने की जरूरत नहीं है। बहुत तेरे लोग वचन को सुनने बैठेंगे। आपको भीड़ को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और जाति जाति के लोग आपके पास आएंगे। बस आप बने रहिए, आप स्थिर रहिए, आप दृढ़ रहिए। मूसा के पास 20 लाख की कलीसिया थी। अब आप मुझे बताइए 20 लाख इजरायलियों की कलीसिया को मूसा कैसे चलाता होगा? आप मुझे बताइए। जब खुदा आपको देगा तो उसको संभालने की सामर्थ्य भी देगा। आप इन बातों की चिंता ना करें, लेकिन आपको जो काम दिया गया है उसको पूरे विश्वास योग्य दास के समान करें। आप इधर उधर ना ताकिए कि एक भाई आया, उस पर मैंने इतनी मेहनत करी, इतना वचन बताया, उसने वचन से पूरी रीति से उसका जीवन बदल गया और फिर उस भाई ने छोड़ दिया। एक बहन आई और उसने विश्वास किया और उसके विश्वास के लिए आपने इतना परिश्रम किया और उसके बाद उसने छोड़ दिया। ये होता है इधर उधर ताकना। समझे वचन को। लेकिन जो प्रभु में स्थिर होता है वो ये नहीं देखता कि कौन आया कौन गया, वो सीधे प्रभु के वचन में चलता है। और आपको और हर एक उस सेवक को जो प्रभु की प्रजा है, जो इस महासभा को सुन रहा है, उसका एक कार्य है कि वो भी याजक को प्रतिदिन जांचे और प्रतिदिन जो याजक सुसमाचार सुना रहा है उस सुसमाचार को सुनकर अपने हृदय में रख के चले। जिस तरह खुदा ने याजक को एक कार्य दिया, वैसे ही खुदा ने सुनने वालों को भी एक कार्य दिया। और जो कुछ तुझे मिला, यदि तू उस कार्य के प्रति ईमानदार होगा तो तेरी सेवा बड़ी की जाएगी। और यदि तुझे जो कार्य दिया गया है उस कार्य के प्रति तू ईमानदार ना बना तो तुझसे वो कार्य छीन लिया जाएगा और वो कार्य पर अधिकारी किसी और को ठहराया जाएगा।
इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यहोशू से खुदा कहता है, क्या कहता है, पढ़िए। दूसरी है, मेरा दास मूसा जो मर गया है, सो अब उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझ को छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू नहीं, तू इन्हें करेगा, इसके लिए, इसलिए हियाव बांध के दृढ़ हो जा। अब तू ये ना कहना कि मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मैं नहीं जा पाऊंगा, और भैया ऐसा है कि अभी जाते टाइम नहीं है। नहीं, ये जो कार्य तुझे दिया है, इस कार्य को करने में चौकसी कर, चाहे समय हो चाहे ना हो। एक ऐसे समय पर भी तुझे प्रचार करना होगा जब आग का भवंडर तेरे सामने होगा। इसके बावजूद भी तुझे पीछे नहीं मुड़ना है। मैं आपको सच कह रहा हूं कि वचन का कार्य अगर आज मनुष्य ने समझ लिया तो मनुष्य का जीवन आनंदित हो जाएगा। आप मनुष्य वचन के कार्य को नहीं जानता। आप देखिए कि याजक को खुदा कैसी पदवी दे रहा है। इससे पहले कि खुदा उसको इजरायलियों के लिए एक याजक तैयार करे, उसे कह रहा हियाव बांध के दृढ़ हो। उसने कहा कि मैं सारी चीजें तुझे दूंगा और तू इनको जहां पर मैंने इनको पहुंचाने की शपथ खाई है उसका अधिकारी बनाएगा। यानी कि एक पेड़ तुझे मैं बनाऊंगा और उस पेड़ में मैं तुझे फल दूंगा, और बहुत तेरे लोग तेरे पास जब आएंगे तो उनके अनुसार उनको वो फल मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो मेरे पास आए और वो फल को प्राप्त करें, उन्हें ये बातें चिताना, उन्हें ये बातें बताना, क्योंकि जिस तरह से मूसा उन्हें छुड़ौती में से निकाल के लाया है, वैसे ही तुझे अब इन्हें आगे ले जाना है। इन्हें तू अपनी बातें ना बताना, इन्हें तू मेरी बातें बताना। आइए मत्ती खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा आपने कि याजक को कैसे प्रभु तैयार कर रहा है और कैसे प्रभु कह रहा है कि किस तरह से सबसे पहले कि याजक को दृढ़ होना होगा, क्योंकि याजक के पीछे प्रभु बहुत से लोगों को भेजेगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, गिनती गिन नहीं पाएंगे आप। मैं जानता हूं कि इतने लोग प्रभु ने मेरे पीछे भेज दिए हैं कि मैं गिनती नहीं गिन सकता। अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता कि कौन है, कितने लोग हैं, कितना है ना, मैं बस केवल चल रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी चाल पर लोगों की दृष्टि है कि ये अब गिरेगा, अब ये बहकेगा, अब ये पनाह मान जाएगा, अब इसके लोगों ने भी साथ छोड़ दिया, अब ये फिर से वैसे ही हो गया, अब ये कहीं ना कहीं डगमगाएगा। लेकिन अब ये कार्य मेरा नहीं बल्कि खुदा का है, क्योंकि अब अगर मैं पीछे हटा तो मैंने अपने खुदा के विरोध में बहुत बड़ा पाप कर दूंगा, जिसका भुगतान मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब ये कार्य मेरे जीवन भर बना रहेगा
और मुझे मालूम है कि इस कार्य को खुदा बढ़ाएगा। मुझे खुदा, जब शैतान मुझे निर्बल करता है, जब शैतान मुझे डाउन करने की कोशिश करता है कि अब मैं इस पे ये विपत्ति दूं, अब मैं इस पे ये विपत्ति दूं, तब खुदा मुझे और सामर्थ्य बढ़ाता है। वो विपत्ति मेरे लिए 2 गुना आत्मा में और बल प्राप्त कराती है। मैं आपको सच कह रहा हूं कि जब तक मेरे जीवन में खुदा ना हो, मैं एक दिन मीटिंग नहीं कर सकता। ये मीटिंग प्रतिदिन इसलिए चल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं खुदा ने मुझे चलाया है। और आज मैं लोगों के पास जाके नहीं कहता कि मुझ पर विश्वास करो, ना कि मैं ये कहता हूं कि आप भवन आओ। मैं किसी से नहीं कहता आप भवन आओ चाहे ना आओ, आप मुझ पर विश्वास करो चाहे ना करो, लेकिन आप वचन को सुनो, क्योंकि वचन आपसे बात करेगा। आप चाहे जिस कोने पे हो, आपको प्रभु खींच लाएगा। आपको प्रभु बताएगा कि तुम्हें भवन जाना है कि नहीं। आपको प्रभु बताएगा कि तुम्हें विश्वास करना है कि नहीं। क्योंकि अब मुझे चलते रहना है। क्योंकि जिस तरह से यहोशू दृढ़ होकर हियाव बांध कर जब चलेगा, तो खुदा यहोशू के अंदर कार्य करेगा। अब यहोशू पीछे मुड़कर इन इजरायलियों से ये नहीं कहेगा कि मेरे पीछे चलो, मेरे घर आओ, मैंने जो जगह तैयार करी वो नहीं। यहोशू हमेशा पीछे इजरायलियों से मुड़कर ये कहेगा, यहोवा की ये वाचा है, यहोवा ने मुझसे ये कहा है कि तुम ऐसा करो। वो यहोशू अपनी बातें नहीं बताएगा। अब यहोशू तुम्हें अपने नाम से नहीं बुलाएगा, क्योंकि यहोशू के ऊपर खुदा ने अपना सामर्थ प्रकट किया। आज अगर इस रीति से याजक तैयार हो, आज अगर इस रीति से खुदा के वचन में याजक तैयार हो जाए, तो ये प्रभु का वचन पूरे संसार में आफत मचा देगा। और कोई इस वचन को झूठा कह नहीं सकता। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं कि जब मेरे पास मनुष्य आता है और मैं वचन से बातें करता हूं ना, तो मनुष्य की बुद्धि और उसका मुंह बंद हो जाता है। अभी परसों की बात थी, मैं वहां खड़ा हुआ था कॉर्नर पे, और मैं थोड़ा सा बस जा रहा था सेल लेने एक दुकान में। तब तक ये बगल वाली भाभी आ गई और वो मुझसे पूछने लगी क्या हो गया था। मैंने कहा चाचा की डेथ हो गई थी। तो आपके यहाँ क्या होता है कि पूजा वूजा होती है, दफनाने के बाद फिर क्या होता, पूजा वूजा होती है। तो जैसे उन्होंने ये कहा, वो वैसे ही 15 मिनट का प्रसाद उनको कर दिया। मैंने कहा सुनिए, आत्माओं की शांति के लिए कहीं प्रार्थना नहीं होती। हर धर्म बताता है कि आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करो, लेकिन जब आदमी मर गया तो उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं होगी। और फिर मैंने जब उनको वचन बताना शुरू किया तो वो चुपचाप सुन रही, और बीच बीच में ये कह रही, कभी कभी ये कहा हाँ वो तो सब धर्म एक ही है। मैंने कहा मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा। अगर सब धर्म एक ही हैं, अगर सब जने कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में जब आता है, कह रही कोई किसी रूप में है, कोई किसी, मैंने कहा जो कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, उसको बहरूपिया कहते हैं। अगर संसार में एक ही पिता मेरा है तो मेरा बनाने वाला भी एक ही है। चुप होके सुन रहे, कह रहे हाँ आपको तो मालूम है लेकिन हम लोग को नहीं मालूम। मैंने कहा हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। चुप हो गई। मैंने कहा सच में तुमसे कह रहा हूं कि इस पृथ्वी पर हम जानवरों के जैसे नहीं आए, हम इस पृथ्वी पर इसलिए आए हैं कि उस सृष्टिकर्ता को जाएंगे जिस सृष्टिकर्ता ने मां के गर्भ में अपने हाथ को लगा के मुझे बनाया। अगर मैंने उस हाथ को नहीं पहचाना तो एक दिन आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा तूने इस पृथ्वी पर रहते हुए क्या मुझे जाना। तब क्या करेंगे आप? चुप। 15 मिनट खुदा ने कहा रगड़ डाल। देखिए किस तरह से प्रचार हुआ। चलते उठते बैठते मार्ग में मेरी चर्चा करा। जब खुदा एक याजक को तैयार करता है ना, तो एक चलता हुआ आग का गोला होता है। वो हमेशा आग होता है और उसके पास जो आएगा, घास फूस आएगा वो जल जाएगा, वो भाग जाएगा। लकड़ी का लट्ठा होगा वो भाग जाएगा।
लेकिन सोना होगा, वो कहेगा यार जो बातें ये कर रहा है वे बातें तो मैंने सुनी नहीं है। सही से बैठो, वे बातें मैं सुनना चाहता हूं। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं कि जब आप खुदा के वचन के प्रति ईमानदार होते हैं तब खुदा आपको तैयार करता है। खुदा ने मूसा को भी देखा, यहोशू को भी देखा और उस 20 लाख इजरायलियों को भी देखा और मूसा के घराने को भी देखा, लेकिन उनमें यहोशू को खुदा ने चुना। आमीन। अब खुदा ने यहोशू को क्यों चुना? क्योंकि यहोशू मूसा के साथ साथ चल रहा है। आमीन। केवल चलने के द्वारा खुदा ने उसे चुना। 12 शिष्य यीशु मसीह के साथ साथ चले और केवल चलने के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, केवल चलने के कारण, हालेलुया, खुदा ने उन्हें अधिकारी ठहराया। और अगर आज आप प्रार्थना महासभा में प्रतिदिन चलोगे, आज आपको भी प्रभु अधिकारी बना देगा, कि खुदा युगानुयुग एक सा है। आपको मैं थोड़ी ना कोई फल दूंगा, आपको मैं थोड़ी ना कुछ दे सकता हूं, मुझे खुद जरूरत है। देने वाला केवल एक है, यीशु मसीह। आप मेरे को देखोगे तो आप कभी भी वचन को प्रतिदिन नहीं सुन पाओगे, लेकिन जिस दिन आपने वचन को देखा जाना, आप वचन को प्रतिदिन सुनेंगे। मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। मत्ती उसका 7वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। क्यों? क्यों सावधान रहें? क्योंकि ये तुम्हें भरमाएंगे और जो तुम्हारा विश्वास है उस विश्वास को भी पूरी रीति से नरक में डाल देंगे। ये झूठे भविष्यवक्ता बादल देखते हैं तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये झूठे भविष्यवक्ता देखते हैं कि उजाते हैं बुखार है हमें, तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। ये झूठे भविष्यवक्ता देखते हैं कि उजाते हैं वहां से कुछ नहीं मिलेगा, तो वहां पर मीटिंग कैंसिल हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं, मैं एक जगह ऐसी जगह पहुंचा जहां पर एक भाई का बर्थडे था, भाई के बेटे का। मैंने आपको पहले बताया होगा, एक भाई के बेटे का बर्थडे था और उन लोग खूब बड़ा बर्थडे मना रहे थे, खाना पीना अरेंजमेंट कर रहे थे, सब बन रहा था, नॉन वेज वेज डिक्चों में बन रहा था और बहुत लोग आ गए थे। सुनिएगा वचन को। और उस भाई ने एक पास्टर से कहा था कि मेरे घर में मीटिंग है, आप इतने समय आ जाइएगा। और 6 बजे का मीटिंग का समय था, 5:30 बजे का। और वो पास्टर 5:30 हो गया, 6 हो गया, नहीं आए। और मीटिंग के लिए सब बैठे हैं, 6:30 हो गया, नहीं आए। बाद में उस भाई ने कहा पास्टर साहब नहीं आएंगे। अब आप मुझे बताइए कि पास्टर साहब मीटिंग में नहीं आए, क्यों नहीं आए? आपने भी देखा होगा बहुत सी मीटिंगें कैंसिल होती हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सी मीटिंग में पास्टर साहब नहीं पहुंच पाते। पानी बरस गया, मीटिंग कैंसिल। लोग जिस तरह से पास्टर साहब का विश्वास होता है कि बहन बहुत ज्यादा हवा चल रही ठंडी, आज नहीं फिर किसी दिन करेंगे मीटिंग। अब वो देखते हैं पासवान ऐसे कह रहा है, तो वो भी जो लोग होते हैं वो भी घर में पुताई कराने के लिए मीटिंग कैंसिल करेंगे। आज स्कूल से छुट्टी नहीं मिल पाएगी इसलिए मीटिंग कैंसिल। आज शादी में जाना है इसलिए मीटिंग कैंसिल।
आप भाई आ रहे हैं बाहर से, बहुत से लोग आ रहे हैं, इसलिए मीटिंग कैंसिल। ये प्रजा ने मीटिंग कैंसिल करना क्यों शुरू किया, आप मुझे बताइए। ये प्रजा ने मीटिंग कैंसिल करना क्यों शुरू किया? क्योंकि कहीं ना कहीं याजक ने मीटिंग कैंसिल करना शुरू किया। अगर याजक मीटिंग का भय बताता, अगर याजक बताता मीटिंग क्या चीज है कि आदमी मर जाए, तब भी मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये खुदा के साथ वाचा है और खुदा आएगा और आपको वहां पर बैठे हुए पाएगा, तो इससे आपको खुदावन बहुत आयत का फल देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, कलाम में लिखा 15वीं आयत, मत्ती 7:15 आयत, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। फाड़ डालेंगे ये। इसलिए खुदा ने यहोशू को चुना। 20 लाख इजरायली भी तो थे और बहुत तेरे लोग थे, उनको नहीं चुना खुदा ने, यहोशू को क्यों चुना? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का काम करने के लिए खुदा का मन चाहिए। और उसने कहा मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मुझे मिल गया। आज लोगों का मन संसार, उनके बच्चों, उनके परिवारों पे लगा रहता है। लेकिन खुदा का मन कौन रखेगा? खुदा ने एक मीटिंग करी अब्राहम के साथ और मीटिंग में कहा मुझे तेरे इसहाक की बलि चाहिए। अब अब्राहम को मीटिंग में ये बात मालूम हुई। अब इस मीटिंग में अब्राहम को फिर कभी आना ही नहीं चाहिए था, कभी इस मीटिंग में बैठना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब मीटिंग में अब्राहम को ये बात मालूम चली कि इसहाक उसके बेटे की बलि चाहिए, वो उस मीटिंग को पूरा करने पर्वत पर चढ़ा। उसके विश्वास ने उसको धर्मी ठहराया। क्या प्रभु ने उसके बेटे की बलि चढ़ाई? नहीं। प्रभु इससे पहले कि मैं भला करूं, मेरी भलाई के बारे में प्रभु जानता है। इसलिए मैं आपसे बताता हूं कि मेरे लिए भलाई सबसे अच्छी ये है कि मैं प्रभु के वचन में बना रहा हूं। मेरे पीछे के घराने और मेरे पीछे के घर के एक एक सदस्यों की रक्षा खुदा करेगा और मेरी रक्षा खुदा करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जीवन, हमारा धन, हमारा बल, हमारी सामर्थ्य एक हवा को पकड़ने जैसा है, कुछ नहीं है। चाहे जितनी बड़ी गाड़ी खरीद लो, चाहे जितना बड़ा बंगला खरीद लो, चाहे जितने खत्तों में पैसा इकट्ठा कर लो, चाहे जितना ज्यादा बल प्राप्त कर लो, सब कुछ तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा जब विपत्ति तुम्हारे ऊपर आएगी। लेकिन उस विपत्ति को दूर करने की सामर्थ्य केवल एक यीशु मसीह में। इसलिए वो कहता है मेरे पीछे हो लो। इसलिए वो कहता है सबसे पहले स्वर्ग और धर्म की खोज करो। सबसे पहले स्वर्ग के राज्य और धर्म के राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं मिल जाएंगी। आज अपने अंदर एक जुनूनीपना लाओ, आज अपने अंदर एक खोजीपना लाओ, आज अपने अंदर एक प्रतिज्ञा लो कि प्रभु चाहे कुछ हो जाए, ये महासभा मुझसे ना छूटे। चाहे प्रभु कुछ हो जाए, मैंने जितना भी पाप किया, जो कुछ भी मैं लोगों के भरमाने में या तो अपने संसार और अपने बच्चों के चक्कर में मैंने जितना भी तेरे विरोध में पाप किया, मैं तेरी उपस्थिति से दूर हुआ। प्रभु आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तेरी उपस्थिति में बना रहूंगा, क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा मेरी उपस्थिति में बना रहे, तब तू सिद्ध होगा। अब्राहम से कहा उसने मेरी उपस्थिति में चल। ये सारे वचन जो मैं आपको बता रहा हूं बाइबल में लिखे हैं, एक भी ऐसा वचन नहीं है
जो मैं वचन से दूर होकर बात कर रहा हूं। साफ, उसने ये नहीं कहा याजक की उपस्थिति में बना रहे, इस भवन में बना रहे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं आपको जहां सच्चाई मिले आप वहां जाइए, लेकिन आप अपने अंदर एक खोजीपना रखिए, आप अपने अंदर प्रभु के प्रति ईमानदार रखिए। आप किसी मनुष्य को देख के नहीं, क्या पता मैं आज सही हूं और 1 महीने बाद गड़बड़ हो जाऊं, आप तुरंत मुझे छोड़िए। आप ये ना सोचिए कि मैं एक याजक मुझे मिल गया, अब जीवन भर मुझे इसी के साथ चलना। नहीं, आप जीवन भर याजक के साथ नहीं, आप जीवन भर वचन के साथ चलिए, क्योंकि वचन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। याजक का सोच विचार बदल सकती है, लेकिन वचन कभी भी नहीं बदलेगा। और अगर याजक के अंदर आपको वचन दिखता रहे, आप चलते रहिए। याजक के अंदर आपको प्रभु के अनुसार चलने की सामर्थ दिखती रहे, आपको प्रभु बताता रहेगा कि हाँ बेटा इसके साथ चल। और जहां तुझे ऐसा लगे कि प्रभु कह रहा है नहीं बेटा इसके साथ ना चल, क्योंकि ये तुझे फाड़ खाएगा, तुरंत अपने जीवन में प्रभु से प्रार्थना करो और कहो प्रभु मुझे फिर एक ऐसा याजक दिखा, मुझे एक ऐसा पहरवा दिखा जो तेरे मार्ग में चलने वाला हो, जो तेरे वचन को बताने वाला हो, क्योंकि मुझे इस पृथ्वी पर एक चरवाहा चाहिए, मुझे इस पृथ्वी पर एक याजक चाहिए। जैसा तूने अपने वचन में कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक याजक नियुक्त किया है और जो कुछ वो तुमसे कहे वैसा करने में चौकसी करो। जिस तरह से प्रभु ने यहोशू को लिया और उसको अभिषिक्त किया और उसके द्वारा एक बहुत बड़ा कार्य खुदा ने किया, ठीक इसी तरीके से याजक के पास हमारा बड़ा प्रतिफल है। उसने कहा जिस देश को मैं उनको देना चाहता हूं उस देश का अधिकारी तू उन्हें करेगा। आमीन। तो यानी याजक के पास खुदा ने हमारे बड़े प्रतिफल को दे दिया है। अब उस बड़े प्रतिफल को लेने के लिए हमें याजक के पास जाना पड़ेगा और प्रार्थनाओं सभा में बैठना पड़ेगा। इस तरह से हम एक कार्य करने वाले दास बनेंगे, और जब हम एक कार्य करने वाले दास बनेंगे तब प्रभु का आत्मा याजक के अंदर जो प्रतिफल मेरे लिए रखा है वो मुझे देगा। याजक को भी नहीं मालूम कि उसके अंदर एक बड़ा प्रतिफल रखा है, और याजक को यह भी नहीं मालूम कि प्रजा के किस व्यक्ति के लिए कौन सा फल रखा है, लेकिन प्रभु ने रख दिया, अब उठा के देगा प्रभु। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदा ने कहा है मिट्टी के इस बर्तन में मैंने अपना आत्मा रखा है। अब जब तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें मेरे अनुसार तुम्हें बड़ा प्रतिफल देगा। तब याजक जब प्रार्थना करता है तो आपके जीवन में वो प्रार्थना सटाक से लगती है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा प्रतिफल याजक के अंदर होता है, और याजक केवल प्रार्थना कर रहा होता है, उसको मालूम भी नहीं होता कि उसके अंदर से एक बड़ा प्रतिफल निकला और आपके पास चला गया, क्योंकि वो बड़ा प्रतिफल आपके लिए था। ये तरीका है खुदा का आत्मा का काम करने का, लेकिन इसको आज तक हमने समझा नहीं। क्योंकि आप अगर समझ लें कि हम 2 दिन प्रार्थना करके 3 दिन प्रार्थना करके प्रभु से बड़ा प्रतिफल पाए, तो प्रभु ऐसे लोगों को दे तो देता है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ सदा बना नहीं रहता। जैसे उसने मछली रोटी तो खिला दी उनको, लेकिन उनके साथ बना नहीं रहा। तो बना किसके साथ रहेगा? जो एक संगति में चलते रहेंगे, जो कंटिन्यू चलते रहेंगे। आप देखते हैं कि लोग प्रार्थना करते हैं, उनको मिल तो जाता है, लेकिन उनके घर में उनके मन में कलेश अशांति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के वचन में कार्य नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में एक संगति नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मिल तो गया, अब जो मेरे जीवन के लिए जो मुझे मिला है इसको रखने के लिए, जैसे हमको कोई अच्छा सामान मिल जाता, हम फ्रिज में रख देते हैं और वो बासी नहीं होता। ठीक उसी तरीके से हमको जो प्रतिफल मिला प्रार्थना के द्वारा, उस प्रतिफल को हमारे अंदर बने रहने के लिए हमें इस संगति से जुड़े रहना है। अब मिला क्या बड़ा प्रतिफल? संतान का फल। अब ये संतान का फल आप उठा के किस फ्रीजर में रखेंगे? इस संतान के फल खराब होता है? फल खराब होता है खराब। आपको इस फल को
बनाए रखने के लिए ग्रहण कर तो लिया, अब इसमें को बनाए रखने के लिए आपको प्रभु की संगति से जुड़े रहना है। आपका फल फलवंत होता जाएगा, आपके फल से आपका वंश बनेगा। देखिए प्रभु की यही तरीका है। इसलिए जब याजक की तरफ से प्रभु आपको एक बड़ा प्रतिफल देता है तो उस फल को लेके भाग ना जाओ। कोल्ड स्टोरेज है प्रभु के पास, उसमें बने रहो। प्रभु मिल तो गया, लेकिन प्रभु तुझे छोड़ के कहां जाए? क्यों? क्योंकि अब इसको संभालने की जिम्मेदारी मैं तो जानता नहीं, ये भी तू ही जानता है। ओ माय गॉड, बुद्धिमानी देखो, ये होता है बना रहना, ये होता है वाचा में बना रहना, ये होता है स्थिर रहना। अब मुझे बड़ा प्रतिफल मिल तो गई रूथ, अब मुझे बड़ी प्रतिफल मिलती गई सृष्टि, रबेका, मेरे माँ बाप, आप लोग, लेकिन अब मैं इनकी सारी सेवा करता रहूं और अपने प्रभु की सेवा करना भूल जाऊं। इनका जीवन इसके अंदर है। अब इसको छोड़ के मैं इनके लिए लग जाऊं तो ये नहीं हो सकता। मैं इसमें बने रह के इनके लिए कर सकता हूं। आप मनुष्य ये समझ जाए ना, उद्धार हो जाए, आप घराने में सुधर जाए, आप घर घर का उद्धार हो जाए। आप देखते होंगे एक बहुत बड़ा तंबू लगा रहता है, लोग जाते हैं चंगाई की प्रार्थना कराते, चंगे हो जाते, भाग जाते हैं। कितनी बार मैं लोगों के घरों में गया, उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली और उन्होंने देखा कि वो ठीक हो गए, वो भाग गए। कई भाई बहन ऐसे हैं कि जब उनके अंदर हैजा आता है या टाइफाइड आता है या बीमारी आती तब वो फोन करा के प्रार्थना कराते हैं। कई बहनें ऐसी हैं जब उनका एग्जाम आता है तब वो फोन करके प्रार्थना कराते हैं और फिर उसके बाद फिर कभी प्रार्थना नहीं कराते। तो ऐसा व्यक्ति प्रभु की ओर से अगर कुछ चाहे कि मुझे मिलेगा तो ज्यादा नहीं मिलेगा। प्रभु तुम्हें देगा, ऐसा नहीं, प्रभु की दयावान है, देगा, लेकिन वो जो प्रभु ने दिया उसको तुम ग्रहण करने के योग्य नहीं हो पाओगे और वो तुम गवा दोगे। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा बहन पे और इनके पति और इनके दोनों बच्चों पे, इनके घराने पे बना रहे। खुदावन धन्यवाद देते हैं कि बेटू को आपने चंगाई दी, इसी रीति से उसको बुद्धि समझ में बढ़ा, उसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध कि कोई भी दुष्ट और अंधकार की शक्ति उसको छूने ना पाए। प्यारे प्रभु इनके वाहनों पे अपने लहू का बाड़ा बांध कि जो कोई चलाए, जो कोई बैठे, उसकी रक्षा हो। खुदावन इनके सारे कामों को आशीषित कर और इस घर में अपना आत्मा पूरी रीति से प्यारे प्रभु दे, ताकि प्यारे प्रभु इस घर का मुखिया तेरा आत्मा हो प्यारे प्रभु, और तेरी आत्मा के द्वारा प्यारे प्रभु ये चलाए चलने पाए। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना में मांगते हैं कि ये इनका मन तेरे वचन में प्रतिदिन बना रहे और ये प्यारे प्रभु इस संसार की वस्तुओं में तो प्यारे प्रभु रहें, लेकिन प्यारे प्रभु उससे बढ़कर प्यारे प्रभु तेरे वचन में बने रहें। प्यारे प्रभु इनके घर के एक एक सदस्य को अपने वचन का भय मानना, अपने वचन में, अपने मार्ग में बने रहने की सामर्थ्य बुद्धि दे। जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं उन पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्यारे प्रभु, हम पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख। हम जाते हैं कानपुर प्यारे प्रभु, हमारे जाने में प्यारे प्रभु रक्षा कर। जिस जगह जा रहे हैं वो जगह आशीष का कारण बने। हमें नहीं मालूम कहाँ पर वचन होगा, किस समय वचन होगा, लेकिन प्यारे प्रभु हमें ऐसा तैयार कर कि प्यारे प्रभु जिस समय भी वचन हो प्यारे प्रभु हम तेरी आत्मा में बोलें और वहां पर कई आत्माएं बचने पाएं। प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि जब तू हमें ले जा रहा है तो तू अपना कार्य जरूर कराएगा और मुझे नहीं मालूम कि कब कराएगा, कैसे कराएगा, लेकिन मैं वहां पर जा रहा हूं। मैं विवाह समारोह में नहीं बल्कि प्यारे प्रभु तेरे कार्य को लेके जा रहा हूं प्यारे प्रभु, और मैं जानता हूं कि तू अपने अभिषिक्तों को जहां कहीं रखता है वहां पर प्यारे प्रभु अपने कार्य को कराने की सामर्थ्य रखता है। प्यारे प्रभु सब बातों में आप बड़े, हम घटे। प्यारे प्रभु इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, बादशाहत और कुदरत सदा आपकी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत,
हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। वाह धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आवश्यक सूचना, आज शाम की 5 बजे वाली मीटिंग सुबह 9:05 पर हो चुकी है, ताकि हम जा रहे हैं कानपुर और ये मीटिंग का समय मिले कहो ना मिले वहाँ पर, और पता नहीं हो कहो ना हो, इसलिए हमने आज सुबह प्रार्थना ये कर दी ताकि कहीं पर भी हम खुदा के वचन में से अलग ना हटें, हम सब उसमें स्थिर रहें। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी? तंबू लगेगा, लेकिन जरूर लगेगा। कहाँ लगेगा मुझे नहीं मालूम।